राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज है। कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा संभव है। तो नायब सिंह सैनी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे। यहाँ पर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम मुलाकात करेंगे। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा संभव मानी जा रही है, क्योंकि देखिए कैबिनेट का गठन कर लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग पहली हो चुकी है। कार्यभार सीएम ने संभाल लिया है। सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। सभी को ऑफिसेज अलॉट हो गए हैं। जो कमरे अलॉट हुए हैं उसमें खुद नायब सिंह सैनी सभी मंत्रियों को मुबारकबाद देते हुए, उनका मुंह मीठा कराते हुए, उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आए थे। और उसके बाद अब दिल्ली दौरे पर हैं। दूसरा दिन दिल्ली के दौरे का है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। यहाँ कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा संभव है, क्योंकि कैबिनेट का गठन जब हो गया है, मंत्री चुने जा चुके हैं, तो ऐसे में उनको कौन सा विभाग सौंपा जाना है, इसको लेकर अब चर्चा की जाएगी। हालांकि हलचल लगातार बढ़ी हुई है और इस बात को लेकर कई अटकलें हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है, कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए। उनसे जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र जी, क्योंकि लगातार अब देखिए चर्चाएं इस बात को लेकर है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जाना है, और अब जब दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, दूसरा दिन दौरे का है, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा संभव है। क्या चर्चा होगी और क्या मंत्रियों को कौन सा विभाग सौंपना है, इसको लेकर कोई फैसला हो पाएगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सरकार के गठन के बाद में मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में अब कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करनी है उनको। और इस मुलाकात के दौरान संभव है कि जो पोर्टफोलियो मंत्रियों को मिलते हैं उन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मंत्रियों की तरफ से अपना पदभार कल ही संभाल दिया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद उनका पदभार मंत्रियों का संभलवाया था। तो उसके बाद में अब पोर्टफोलियो देने की जिम्मेदारी है उनको, और किस किस मंत्री को कौन कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, तो इसको लेकर एक मीटिंग हो सकती है केंद्रीय मंत्रियों के साथ में। और तमाम जो संभावना है किस किस को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए, इस पर चर्चा होगी और देर शाम तक आज ही शायद पोर्टफोलियो मंत्रियों के दे भी दिए जाए। जी बिल्कुल। चर्चाएं क्या हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा जा सकता है, इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या संभव हो सकता है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि कई कद्दावर मंत्रियों को शपथ दी गई है, चाहे अनिल विज की बात करें, विपुल गोयल हो, राव नरवीर हो, डॉक्टर अरविंद शर्मा हो, तो इस तरह के मंत्री बनाए गए हैं। तो इन्हें क्योंकि भारी भरकम विभाग दिए जा सकते हैं, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं। विपुल गोयल जो फरीदाबाद से है, दूसरी बार विधायक बने हैं और उनको यूएस में बनाया जा सकता। 2006 में मनोहर लाल थे, तो उद्योग थे, उसके साथ साथ को पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई। तो होता है तो उद्योग पार्टी दिया जाए, साथ में राम, क्योंकि जब तो पीडब्ल्यू थे वो, तो इस बात है कि वही पार्टी दिए जाए कि वो काम कर चुके हैं। तो ऐसे में भावना जताई जाती पहले मंत्री और टायर में बने हैं, तो उनको कोई विभाग दिए जाए। जी, क्योंकि पहले जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उस दौरान अनिल विज को गृह विभाग सौंपा गया था, गृह मंत्री अनिल विज बनाए गए थे। इस बार अनिल विज को कौन सा विभाग सौंपे जाने की बात चल रही है, क्योंकि अनिल विज खुद कहते हुए नजर आए थे कि मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में खुद को देख रहे थे अनिल विज, और वो ये भी चाह रहे थे कि इस बार जो मुख्यमंत्री पद है वो उनको मिल जाए। उन्होंने कहा भी था कि जो आलाकमान फैसला लेगा उसी फैसले के मुताबिक वो चलेंगे। हालांकि नायब सिंह सैनी को फिर एक बार विधायक दल का नेता चुना गया और उन्हीं को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन अब अनिल विज को लेकर क्या कुछ सोचा गया है आलाकमान की ओर से? कौन सा विभाग उनको एक बार फिर से सौंपा जा सकता है? क्या जिम्मेदारी उनकी हो सकती है कैबिनेट में? बिल्कुल, देखिए अनिल विज को लेकर अगर कहा जाए तो चूंकि दूसरे नंबर पर उन्होंने शपथ ली है, तो समझा जा सकता है मुख्यमंत्री है
कि सारी डिपार्टमेंट देंगे पहले। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा और देखना भी होगा कि क्या जिम्मेदारी कौन से मंत्री को सौंपी जाती है और आज जो बैठक अगर होती है कैबिनेट को लेकर, विभागों को लेकर मंत्रियों के, तो उसमें क्या कुछ फैसला होता है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।